अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये यूपी का है, यूपी के अलीगढ़ का है। वहां पे एक जो बीजेपी की जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना की है। तो उस पर जो एक मुस्लिम स्कॉलर जिन्हें कह सकते हैं, या जो एक मुस्लिम जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इस पर जब किसी ने उनसे पूछा या उन्होंने जब ये वीडियो देखा कि वो पूजा अर्चना कर रही है, तो उन्होंने अपना व्यू रखते हुए ये कहा कि इस्लाम की नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो ये गलत है। तो फिर उसके बाद में आज तक पर वो आई, उन्होंने अपनी बात क्या रखी और साथ ही साथ में क्या हुआ, इसका हम आज रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और साथ ही साथ में देखेंगे उन्होंने क्या बोला। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल तो यही कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया है, क्या कहा गया है आपसे? फतवे जारी तो करते ही रहेंगे, इनका काम है मौलाना साहब का फतवे जारी करना, और ये शुरू से करते चले आए मेरे ऊपर। जब भी कोई पूजा अर्चना करती हूँ मैं, इनको फतवे ही जारी करते हैं ये, और कोई तीर दिखता नहीं है, सिर्फ फतवा जारी। लेकिन अब तक वो फतवा जारी किया क्यों नहीं? अरे तो सही मैं चाहती हूँ फतवा जारी, मैं इसी तरह पूजा करती रहूंगी। और मैंने अपने दिल में सोच लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री राम का नाम लेने से और ये अल्लाह का नाम लेने से, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक हैं। भगवान अल्लाह और भगवान एक है, मैं ईश्वर एक मानती हूँ उनको। तो मेरे लिए कोई भी अलग अलग नहीं है। ये लाख फतवे जारी करें, मुझे इनके फतवों से कोई असर नहीं होना। ये मेरे साथ में कुछ भी करें, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इनको इतना मुझसे डर लग रहा है तो ये बिल्कुल छोड़ दें। हिंदुस्तान जाकर जब पाकिस्तान वाली बात करते हैं तो वहीं जाकर रहें। मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, अपनी जिंदगी खुद अपने आप अच्छे से जीऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो में वो कहती हैं कि मैं तो यहीं रहूँगी हिंदुस्तान में, और अगर उन्हें इस चीज़ से तकलीफ़ है तो वो पाकिस्तान चले जाए। तो अब इस बात में मुझे तो कोई एक तुक नज़र नहीं आती कि ये बात इन्हें कहने की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली कोई अगर मुसलमान है, अगर उससे अगर ये पूछा जाएगा कि अगर इस पूजा पाठ के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो वो यही कहेगा कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो 5 पिलर्स है, उसमें पहला ही जो पिलर है वो तौहीद है। वो तौहीद यानी कलमा जब हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की। यानी जब इस्लाम का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल, जो हमारा जो बेसिक जो कहते हैं प्रिंसिपल, वही ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, कोई पूजा के लायक नहीं है। तो इस्लाम के नज़रिए से इसे कैसे सही बताया जा सकता है? तो अगर किसी ने इसको गलत बताया तो इन्होंने सीधे उसको कह दिया कि पाकिस्तान जाके रहो, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप इसके खिलाफ मत बोलो। तो चलिए आगे और सुनते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। कि आपके लिए सब एक हैं, भगवान अल्लाह एक हैं, लेकिन आप इस्लाम को मानने वाले हैं, आप मुस्लिम हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पूजा कैसे कर सकते हैं, आप गणपति को घर पर कैसे ला सकते हैं। अब आपको क्या धमकियां मिल रही हैं? मुसलमान क्या गणपति जी की पूजा नहीं कर सकते? क्या हमारे सलमान खान है वो करते हैं, शुरू से करते चले आए। उनको कभी फतवा दिया किसी ने? आमिर खान जी को कभी फतवा दिया या शाहरुख खान जी को दिया? अब दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि इस्लाम के हिसाब से जैसे इन्होंने ये बात रखी कि भाई शाहरुख खान भी करता है, सलमान खान भी करता है, उनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी उलमा से, अगर किसी भी आलिम से अगर आप इस सिलसिले में पूछेंगे कि भाई गणेश जी की फलां जो एक्टर है वो पूजा अर्चना कर रहा था, क्या वो जायज़ है, क्या वो सही है, तो वो यही कहेंगे कि ये इस्लाम के एतबार से गलत है। यानी अल्लाह के सिवा अगर एक मुसलमान अपने जो पैगम्बर है, जिनको हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर हम उनकी भी इबादत करें तो वो भी जायज़ नहीं है, वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी हमारे लिए हलाल नहीं है कि हम अल्लाह के शरीक किसी को ठहराएं। यहाँ तक कि हमारे जो सबसे महबूब हमारे नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते, उनकी भी इबादत नहीं कर सकते। हम सिर्फ इबादत और पूजा सिर्फ अल्लाह की कर सकते हैं। तो फिर ये कह रही है, तो उस हिसाब से जब हम अल्लाह के रसूल जो हमें सबसे प्यारे हैं, हम उनकी इबादत नहीं कर सकते, किसी और की इबादत को, किसी और की पूजा को कैसे सही माना जा सकता है? और रही बात उन एक्टर्स वगैरह की, तो उनके खिलाफ भी अगर किसी आलिम से अगर ये पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, अगर बात फतवे की जाए तो फतवा जो होता है एक लीगली, जैसे एक कोई किसी से पूछा जाता है कि क्या है,
तो उसी तरह से एक लीगल तौर पे जैसे अगर इस्लाम की कोई एडवाइस कोई लेता है कि भाई इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, तो इस्लामिक व्यू बताया गया है कि भाई इस्लामिक व्यू ये है, इस्लाम का जो पहला ही व्यू है वो तौहीद है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानना, किसी की पूजा ना करना। तो इस्लाम के हिसाब से तो ये गलत है। अब आगे ये क्या कहते हैं वो सुनते हैं। और मेरी हिंदू बहनें दरगाह मज़ारों पर जाती हैं, कभी इन्होंने कोई फतवा जारी किया? क्यों नहीं किया? कि वहाँ से इनकी कमाई होती है, वो कमाई का जरिया है, वो इसलिए वहाँ फतवे जारी नहीं करेंगे। फतवे जारी करेंगे तो मेरे ऊपर ही करेंगे। अब इन्होंने कहा है दोस्तों कि जो हिंदू बहनें जो दरगाह जाती हैं तो उसके ऊपर तो फतवा नहीं दिया जाता। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, चाहे कोई भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी दरगाह पर जो जाता है वो अल्लाह के वलियों के वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ अल्लाह के वलियों के वसीले से वो अल्लाह से ही दुआ मांगता है। वो उनके दर पे जाता है तो उनकी पूजा करने नहीं जाता है, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करने के लिए जाता है कि अल्लाह तो अपने इस महबूब बंदे के वसीले से हमें कुछ अता फरमा। तो उनका अकीदा है कि वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो पूजा नहीं करते। अगर वो पूजा के हिसाब से करते तो उनके रिलीजन में अलाउ है कि वो हर एक की पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो नेचर की भी पूजा कर सकते हैं। तो उनका मज़हब कहता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मज़हब तो सीधा ही कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की जो सबसे वहदहू ला शरीक है, सिर्फ उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। तो हम इस्लाम में तब्दीली थोड़ी कर सकते हैं। अगर आपको खुद के हिसाब से लाइफ जीनी है तो आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन उसको इस्लाम का नाम नहीं दे सकते, ना ही इस्लाम के ऊपर आप ये थोप सकते हैं कि इस्लाम में अलाउ क्यों नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं। मैं गणेश जी की भी पूजा करूंगी। घर में मेरे मंदिर स्थापित है और भी सब भगवान जी की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करती चली आई हूँ, करती रहूंगी। क्या और गणेश मैं चतुर्थी हिंदू, पर मुसलमान पहले जो भी भी आप मुझे पहले गणपति को कहते घर पर हैं। लाती रही हैं रूबी खान? नहीं, वो मैंने अब की है। अब की बार मैंने गणेश जी की पूजा की है, अब की बार मैं घर लेकर आई हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने जो गणपति का जो स्थापना की है फर्स्ट बार की है, इसका मतलब आप मीनिंग समझ सकते हैं। आज का जो माहौल हमारे देश में चल रहा है वो एक तरह से यूँ चल रहा है कि एक तरह से मुसलमानों के थोड़ा खिलाफ ही चल रहा है। तो उस वजह से क्या है कि कोई भी हिंदू, इन्हें जैसा लगता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, तो कोई भी हिंदू इनको डायरेक्टली तो वोट देगा नहीं जब तक कि ये हिंदुत्व को समर्थन नहीं करेंगे, हिंदुत्व के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये महज सिर्फ एक वोट पाने के लिए जो वोट लोगों के हैं ताकि हिंदू भी इन्हें वोट दें, तो ये हिंदुओं को एक खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। रियल में मैं हिंदू भाई ही हैं उनको भी यही कहूँगा कि रियल में ये जो औरत है जो सोचे, जो खुद अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रही, वो आपके मज़हब को भी फॉलो नहीं करती है। उसे सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, उसे सिर्फ राजनीति करनी है, इसलिए वो ये काम कर रही है। इससे आप सीधा समझ सकते हैं। फिर भी आपको यकीन नहीं हो तो आगे इसका बयान सुनिए, उससे आप और क्लियर हो जाएगी ये बात। खान आप हमारे साथ बने रहें। जो मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं उनका बयान आया है, क्या कुछ कहा है मुफ्ती साहब ने, सुनाते हैं। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो देखा आपने दोस्तों, सुना जो आलिम साहब थे उन्होंने साफ क्लियरली कहा है कि ये जो बयान जारी हुआ है ये नॉर्मली कोई भी ऐसा मुस्लिम होता है जो ये एक्टिविटी करता तो उसके लिए भी यही बयान जारी होता है। इस्लाम के नज़रिए से आप इसे यूँ देखें कि इस्लाम के नज़रिए से अगर आप ये कहें कि भाई इस्लाम इसे गलत क्यों कहता है, तो इस्लाम के नज़रिए से तो ये गलत है क्योंकि अल्लाह का कोई शरीक हम ठहरा नहीं सकते। तो जो इमाम साहब ने इन्होंने इनका नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि जो हिंदुओं की जो आस्था है उसके हिसाब से वो गणेश जी क्या मानते हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन अगर एक मुस्लिम की तरह देखा जाए तो वो मुसलमान के लिए गलत है कि वो अल्लाह के बराबर उन्हें माने और उनकी इबादत करें। चलिए आगे सुनते हैं। तो रूबी खान आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप है कि आप तो मजहब के खिलाफ हैं, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं। ये कुछ भी आरोप लगाए तो मैं इनका आरोप मानती थोड़ी हूँ। ये कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सब सही है। और मैं जानती हूँ कि भगवान और अल्लाह अलग अलग नहीं है, मुझे मालूम है अच्छे से। मैं इसीलिए पूजा अर्चना करती हूँ, करती रहूँगी। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है।
जो ये सोच रहे हैं कि मैं मानती हूँ पाक चीज़ें होती हैं, गणेश जी बहुत ही पाक हैं और ऊपर वाले ने भगवान जो भी हैं हमारे सारे भगवान सभी अल्लाह के, और भगवान ये कोई अलग नहीं है, सभी एक हैं। तो मैं इनको इसी तरह मानती रहूँगी, मैं किसी के मना करने से या फतवे देने से चुप नहीं बैठूंगी। मुझे बिल्कुल फतवा दे दें, बिल्कुल आप अपने मुंह से कह दें कि मुसलमान नहीं हूँ, तो आपके कहने से मुसलमान नहीं रहूँगी और आपके कहने से मैं हिंदू नहीं रहूँगी। मैं जो हूँ वही रहूँगी, मैं जो हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैंने बात को आपको कही थी ना कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, वो इनका जो ये लास्ट जो इन्होंने बात कही उससे क्लियर हो जाता है। इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं मुसलमान नहीं रहूँगी, या तुम्हारे कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं हो जाऊँगी। यानी कहने का मतलब ये हिंदू होना भी नहीं चाहते, लेकिन ये मुसलमान भी मतलब जो इस्लाम है उसके हिसाब से नहीं रहना चाहते। और ये साफ कहते हैं कि भाई अल्लाह ईश्वर वगैरह सब एक है। बिल्कुल अल्लाह ईश्वर ब्रह्म आप जो भी माने, लेकिन एक ईश्वर को माने, एक अल्लाह को माने, एक ब्रह्म को माने, उसका कोई आकार नहीं, वो एक निराकार है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह की जो रूहानियत है वो हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर कोई इंसान कहता है कि मैं तो दिल से अल्लाह को इस नाम से पुकारूंगा, इस नाम से मानूंगा, तो उसकी मर्जी है। लेकिन वो अगर यूँ कहे कि मैं तो अल्लाह को इस नाम से भी पुकारूंगा प्लस मैं मूर्ति वगैरह कुछ बना करके उसको अल्लाह के बराबर ठहराऊंगा, तो ये सही नहीं माना जा सकता। यानी आप रूहानी तौर पर किसी भी नाम से अल्लाह को अल्लाह कहे, वहदहू ला शरीक कहे, रब व ताला कहे, आपकी मर्जी हो जो कहे, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी मेन जो थॉट है, जो आपकी नीयत है, वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसकी कोई मूरत नहीं है, उसको आप किसी ऑब्जेक्ट में नहीं बांध सकते हैं, वो रूहानी तौर पर हर जगह मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। रूबी खान, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि बहुत सारे जो हिंदू महिलाएं या हिंदू हैं वो भी दरगाहों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों में जाते हैं, तो आपको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम महिला ऐसा करती है या कोई भी मुस्लिम ऐसा करता है तो इस तरह का आक्रोश या इस तरह से फतवा जारी होना चाहिए उसके खिलाफ? अगर मेरी हिंदू बहनें जाती हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों? ये उनकी मन की आस्था है ना, वो जाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है दरगाह मज़ारों पे जाना, और मुझे अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करना, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें मतलब फतवे जारी की तो कोई बात ही नहीं होती। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अगर हिंदू महिलाएं जो है वो दरगाह पे जाती हैं, अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? तो दोस्तों, आपत्ति किसी को कुछ भी नहीं है, अगर ये अपनी इच्छा से जो करना चाहे वो करे। लेकिन आपत्ति ये है कि जो अपने पीछे ये टैग लगाती है, उससे आपत्ति है कि ये खुद को मुसलमान कहती है और अपने हिसाब से इस्लाम को ढाल रही है, उससे आपत्ति है। बाकी हिंदू धर्म के बारे में हम कहें तो जैसे हिंदू धर्म में ऐसा कोई हमें कॉन्सेप्ट सुनने को नहीं मिलता है कि वहाँ ये कहा जाता है कि आप सिर्फ भगवान को ही माने या उसी की पूजा पाठ करें, या किसी एक के बारे में कहा जाता है कि आप उसी को सर्वश्रेष्ठ माने। बाकी वेदों के हिसाब से कहा जाता है कि जो परम ब्रह्म है उसी को मानना चाहिए, वो निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है वगैरह वेदों के ताल्लुक से कहा जाता है। लेकिन बात अगर कही जाए कि दरगाहों पे जाने की वगैरह, सबकी अपनी अपनी आस्था, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कॉन्सेप्ट जिसके लिए है वो उसको कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पे ही नहीं है आधारित, तो आप वो चीज़ उसमें कहाँ से घुसेड़ सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे बाय द वे कोई ट्रेन है, ट्रेन आपकी रेल पे चल सकती है, यानी पटरियों पे ही चल सकती है। वो जो बसेज वगैरह होती है, अदर जो व्हीकल होते हैं वो रोड पे चल सकते हैं, वो जो कोई सा भी रास्ता हो तो उस पर भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि ट्रेन को, या जो आप कहो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई जहाज़ को ले लीजिए जो पानी के अंदर चलता है, उनके लिए अगर आप कहो कि भाई ये रोड पे क्यों नहीं चलता, इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कि रोड पे क्यों नहीं चलता है, तो उनको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, उन्हें बनाया ही ऐसा गया, उनके जो प्रिंसिपल्स जो उनमें लगाए गए हैं, उनके जो बेसिक्स है वो इस तरह से है कि वो रोड पे नहीं चल सकते। अगर रोड पे चलेंगे रोड को तोड़ देंगे, क्योंकि उनका रोल ही अलग है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनको बनाने का जो तरीका है, उनके जो सिस्टम है वो ही अलग है। तो आप अगर रेल से ये शिकायत करते हैं कि भाई कि रेल रोड पे क्यों नहीं चलती, तो ये तो आपकी गलत सोच है ना। अगर आपको रोड पे चलना ही है तो आप बस में बैठ जाइए। ऐसे अगर हर देवी देवता की पूजा करनी है, किसी मुसलमान को कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कितने ही मुसलमान हिंदू हो चुके हैं, इनफैक्ट कितने हिंदुओं को अगर हिंदू धर्म सही नहीं लगता तो वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस्लाम मेरे हिसाब से नहीं है तो आप हिंदू हो जाइए। हिंदू होने के बाद आप चाहिए जिस चीज़ को पूजा पाठ करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। चलिए आगे सुनते हैं।
तो जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और उन मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम लोगों को के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों पर इस वक्त जिन्होंने गणपति को लेकर आए हैं या जो पूजा अर्चना भी करते हैं? जो पूजा अर्चना करते हैं, गणपति जी को लेकर आए अपने घर, अच्छी बात है। बहुत खुश होना चाहती हूँ मैं उन लोगों से कि ये एकता की मिसाल रहेगी। हिंदू मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब एक रहते हैं, कोई उंगली नहीं उठाएगा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। देखिए दोस्तों, एक जो बात इन्होंने हर बार में घुमा फिरा के बोली कि जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो ये मैं प्रूफ करना चाहती हूँ हमारे देश में हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, साझी संस्कृति है। तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म का भी अगर हम मतलब निकालें, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि एक मुसलमान जाकर के हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे या एक हिंदू आकर के मस्जिद में नमाज पढ़े या अपने घर पे नमाज पढ़े। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। अगर जैसे कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो किसी हिंदू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यानी मैं मेरी आस्था को फॉलो करूँ तो अगले को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर वो पूजा पाठ करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है असली एक तरह से जो हम मिली जुली जो संस्कृति कहते हैं, उससे ये कहते हैं कि एक दूसरे का परस्पर आदर रखना, एक दूसरे के मजहब का परस्पर आदर रखना, कि ना मैं उनके धर्म के बारे में, उनके देवी देवता के बारे में कुछ गलत बोलूँ, ना वो मेरे धर्म के जो हमारे अल्लाह है, हमारे रसूल है, जो हमारे वली हैं, उनके बारे में गलत बोले, ताकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई आपस में लड़ाई ना हो, आपस में मोहब्बत बनी रहे। तो उसका एक ही सिद्धांत है कि हम एक दूसरे के आपस में एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें, और उससे हमारा देश इंशाअल्लाह आसानी से और आराम से अच्छे से चल सकता है। उसके लिए ऐसा ये ढोंग जो ये कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रियल में इनकी आस्था है तो ये हिंदू बने ना, इन्हें कौन रोक रहा है? लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट जो रिप्लाई है इस वीडियो में, जाहिद अली खान साहब बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं जाहिद अली खान साहब क्या बोलते हैं इनको। जाहिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ रूबी खान भी हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, आखिर ऐसी क्या गलती उनसे हो गई? गणपति की स्थापना ही तो की। वो तो कह रहे हैं कि उनके घर पे मंदिर है, पूजा करती आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, लेकिन उनके करने से प्रॉब्लम क्या? देखिए ऐसा है, आप हम लोगों से पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। कोई फतवा जारी नहीं होता, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो वेस्ट ने फैलाया है मुसलमानों की और इस्लाम के खिलाफ। जब उन्हें अफगानिस्तान की जंग लड़नी थी तब उन्होंने बदनाम करा पूरी दुनिया को, और वो CIA जो है वो दुनिया में ये सब हरकतें करती रहती है। हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम है, भुखमरी है, गुर्बत है, तालीम है, इनसे हट जाने के लिए आप भी उसी में लगे हुए हैं, अरे तो देखा आपने, जाहिद अली खान साहब ने कहा है कि हमारे देश की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस ना करके मीडिया भी ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उठाती है, जबकि मीडिया भी में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स क्या है, इस्लाम के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तो आइए आगे वो क्या कहते हैं जाहिद अली खान साहब, वो सुनते हैं। अरे नहीं सर, जाहिद साहब हम तो नहीं लगे हुए, क्योंकि जो मुफ्ती है अरशद फारूकी, उनका बयान भी है, वो बयान भी हमने सुनाया। उन्होंने फतवा जारी किया, कहा इस्लाम के खिलाफ है। तो आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है क्या? देखिए, अगर आप पूछेंगे तो वो मुफ्ती अरशद जवाब देंगे, हमसे आप पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। आप मत पूछिए, हम जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये गैर इस्लामी है? आपका जीजा पूजा मत करिए। क्या ये गैर इस्लामी है? देखिए, इस्लाम का पहले कानून समझ लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है सवाल करने का। लीगल ओपिनियन होती है फतवा जी, जैसे लीगल ओपिनियन ऐसे शरिया ओपिनियन है। दूसरी बात यह है कि ये तरीका होता है इस सिलसिले में कि इस्लाम का कानून यह है कि पहले कहेंगे आप ला इलाहा, कोई पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के लायक नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय ईश्वर के, सिवाय ब्रह्म के, सिवाय और इसके अलावा जो भी आप नाम रखना चाहें उसके, एक अल्लाह के अलावा जो भी कोई किसी की पूजा करेगा, चाहे वो नबी और रसूल और नबी क्यों ना हो, मोहम्मद साहब हो तब भी। सर आप तो देखा दोस्तों, आपने सुना तो जाहिद अली खान साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है
कि फतवा जो होता है एक लीगल ओपिनियन होता है शरीयत के हिसाब से। जैसे कि अगर आप किसी वकील से एक एडवाइस लेते हैं, उससे कोई पूछते हैं कि भाई इसके बारे में कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, इसी तरह अगर आप किसी आलिम से, इस्लाम के जानकार से अगर पूछेंगे कि भाई इस्लाम क्या कहता है, तो वो अपने हिसाब से इस्लाम के हिसाब से ही जवाब देगा। कोई वो अपने मन गढ़ंत जो उसका मन हो वो जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपली उन्होंने यही बता दिया, तौहीद की जो मैंने बात आपको बताई थी, उन्होंने यही बताया कि जब पहला ही हमारा जब फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, चाहे आप किसी भी रूप में उसको पूजें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये बात उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाई है। आइए दोस्तों आगे वो और क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। सर आप अपनी बात रखिए। इस वक्त रूबी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने घर पर गणेश जी की स्थापना की है। रूबी खान इस वक्त हमारे साथ जाहिद जी हैं, आप अपनी बात उनके सामने रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल रखना चाहूँगी। जी मैंने गणेश जी को मतलब मूर्ति स्थापित की अपने यहाँ 7 दिनों के लिए। तो क्या मतलब गलत किया? मेरे यहाँ मंदिर भी पहले से ही है, तो इसमें क्या गलत है? मंदिर की अगर और गणेश जी की पूजा करनी कोई गलत बात नहीं है, नमाज पढ़ ली तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका श्रेय तो सीधा ऊपर वाले को ही जाता है, भगवान हो या अल्लाह हो। ठीक है, लेकिन जाता तो सीधे ऊपर वाले को ही। जाहिद साहब वो ये कह रहे हैं कि मिले सब एक हैं, भगवान अल्लाह सब मिले एक हैं और मैं लंबे समय से पूजा करती आए हूं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अगर एक ही जात, गांधी जी राम कहते थे अल्लाह को, कोई अगर अल्लाह को राम कहता है तो वो मान सकता है, कोई महादेव कहता है तो मान सकता है, कोई महाठाकुर कहता है मान सकता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ताला कहता है, कोई रब कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई रहीम कहता है। एक अल्लाह के कोई सैकड़ों नाम रख ले, हर एक ने अपने आप रख लिए। अल्लाह का तो कोई नाम होता नहीं है, उसका तो अपना कोई नाम नहीं है। तो अगर एक ही अल्लाह को आप पूजना चाहते हैं अलग अलग नाम रखकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान भी कहता है उस जात के नाम से शुरू करो जो अल्लाह है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही रब्बुल आलमीन है, वही मालिकी यौमिद्दीन है, और वो इसके अलावा दूसरे नाम भी है। अल्लाह के बहुत से नाम है, चाहे रखो या चाहे मत रखो। या गीतांजलि में कहा गया है ऐ वो जात जो उसके नाम से शुरू कर दे, उसका कोई नाम नहीं है। तो ये तो लोगों ने नाम रखे, कबीलों ने नाम रखे, धर्मों ने नाम रखे, ये लोगों ने अल्लाह का कोई नाम नाम रखे हैं। नहीं। जाहिद अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जाहिद अली खान साहब ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है कि यानी आप एक ही अल्लाह को, एक ही बनाने वाले हम सब के क्रिएटर को आप चाहे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे ब्रह्म कहिए, चाहे आप जो चाहे जो नाम देना चाहे दीजिए, लेकिन आपका जो मानसिकता है वो यही होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक उस खुदा को मानते हैं। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, लेकिन हम किसी हिंदू पर ये नहीं थोपते कि आप हमारे हिसाब से चलो। लेकिन अगर आप कोई मुसलमान है, खुद को मुसलमान कहता है, तो मुसलमान होने का जो पहला ही सिद्धांत है वो यही कहता है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं मान सकते। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिस पर हमने आपको वीडियो भी बताया, साथ साथ में हमने हमारे विचार भी रखे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर एक मज़हब की आस्थाओं का सम्मान करें, किसी की आस्थाओं को ठेस ना पहुंचाए। और साथ ही साथ में आप जिस मज़हब को फॉलो करते हैं या किसी मज़हब को फॉलो करना चाहते हो तो उसे दिल से फॉलो करें, दिखावा ना करें। जिस तरह की हम जैसे बहुत से जो सेक्युलर नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई अदर, मैं किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव या कितने भी जैसे नेता हमने देखे हैं कि वो इफ्तार पार्टियों का हिस्सा बनते हैं और मुसलमानों को भी जताते हैं कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। तो इसी तरह से ये भी एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट ही है, जैसे वो पब्लिसिटी स्टंट होता है, क्योंकि रियल में उनको मुसलमानों के हालात से कोई लेना देना नहीं होता है। और आज दिन तक ऐसा कोई मतलब सुनने में नहीं आया है कि उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए कोई मतलब एक बेहतर एक लिया हो डिसीजन। इसी तरह से ये जो मोहतरमा कर रही है उनके लिए भी मैं हिंदू भाई बहनों से यही कहूँगा कि इस औरत के ये इस तरीके से पूजा पाठ करने से हिंदुओं को भी सिर्फ उतना ही फ़ायदा है जितना कि सेक्युलर जो कथित सेक्युलर नेता हैं उनका
रोज़ा इफ्तार में शामिल होने से मुसलमानों को फ़ायदा है। यानी डायरेक्टली देखा जाए तो ना हिंदुओं को कोई फ़ायदा है इस पूजा पाठ से, ना ही मुसलमानों को इफ्तार पार्टियों से कोई फ़ायदा है। यानी कि हमारे देश के जो ये नेता है, चाहे ये नेता है या कोई भी बड़ा नेता है, उनको चाहिए कि ये जो एक दूसरे को आपस में मज़हब के नाम पर लड़ाना भिड़ाना है उसको बंद करे और रियल में देश के लिए काम करे, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करे, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हुए कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं उन मुद्दों पर बात करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। एक वक्त था कि हम सोचते थे कि हम अमेरिका, रसिया इनसे भी आगे बढ़ जाएंगे, चाइना से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है? इसका मेन जो वजह है वो, इसके जो मेन जो जिम्मेदार है वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम आस्थाओं के चक्कर में हम अपनी आस्थाओं को सम्मान देने के साथ साथ में दूसरे की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करने लगे हैं और दूसरे की आस्थाओं का मजाक बनाने लगे हैं और एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता आने लगे हैं। उसकी वजह से क्या हम आपस में इसी चीज़ में बिजी हो गए और दूसरे जो देश है वो आगे निकल रहे हैं। तो हमें दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की जो आस्था उसका सम्मान करें और साथ ही साथ में देश में मोहब्बत भाईचारा बना रहे, उसकी कोशिश करते रहें। और ऐसे पब्लिसिटी स्टंट से आप हैरान परेशान होकर के एक दूसरे से लड़े भिड़े नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से देखा जाए सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट